जो हमें गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, अब रात दिन उसका जप करेंगे और कोई भी पापाचरण नहीं करेंगे तो पीछे का हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है उनका भी नाश हो जाता है। और क्रियमाण जो अब हमसे हो रहा है बहुत संभल संभल के करें, कोई पापाचरण न हो, डरता रहे कोई हमसे धर्म विरुद्ध आचरण न हो जाए, बड़ा मंगलमय जीवन हो जाता है भगवान की शरण में जब हम हृदय से शरण होते हैं। चर्चा तो सत्य की है कि जब हम सत्य में जुड़ते हैं तो हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हमें कुछ ये होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए ना। तो कंठी तिलक बांधे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही आचरण कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा। संसार के सांसारिक पापी पुरुष से और शरणागत से अंतराय होना चाहिए। उसका बोलना, उसका बैठना, उसका देखना, उसका सुनना, उसका चलना शास्त्र सम्मत भागवतिक होगा और वो मनमानी होगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा, सदगति को प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से अबलो नशानी अब नानुषय हो तो पूर्व के पाप अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब पापों से तुम्हें मैं बचा। और उन्हीं का बल है, अगर वो न क्षमा करें, हम भोगना शुरू कर दें तो भोगते चले जाए, कई जन्म भोगते रहें फिर भी नहीं पार पाएंगे। क्षमा ही हमारा उपचार है, तो भगवान हमें क्षमा कर दें, हम उनकी शरण में, उनका नाम भगवान का आश्रय, यही सबसे बड़ा बल है। और वही सब बात बना देंगे, पक्का बनाना ना होता तो घसीटे काहे को। देखो किसी आदमी ने जब निमंत्रण दिया और बैठाला और पत्तल डाल दिया, थोड़ा विलंब हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि केवल पत्तल ही पड़ा रहेगा, हलवा पूड़ी भी आएगी। ऐसे ही हम संसार में भूले हुए थे, हमको घसीटा अपनी तरफ सत्संग के द्वारा, अपनी शरण में लिया तो ये दोनों पत्तल बिछा दिए, तो अब आनंद भी देंगे ना, भगवद आनंद भी देंगे। हम धैर्य धारण करें, गलत आचरणों में ना जाए, भगवान के दासों का जो रहनी है वैसे हम रहें, मनमानी आचरण ना करें। तो जहां साधक मनमानी आचरण करता है भ्रष्ट हो जाता है। भगवान से विमुख पहले भी था, सम्मुख होने की हवा हवाई कृपा की, फिर विमुख हो गया। अगर हम विमुख होने का आचरण न करें तो भगवान हमको कभी त्याग नहीं सकते। धर्म से चलने पर कष्ट तो हम मानते हैं आएंगे, क्योंकि जैसे दाग लग गया है, अब उसे छुटाना है तो रगड़ना पड़ेगा, उसको पटक पटक के कपड़ा धोना पड़ेगा, तो थोड़ी पटकन तो लगेगी, लेकिन निर्मल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। हमारे बहुत जन्मों के पाप जमा है, इस जन्म के भी पाप हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस जन्म की गलतियों को छोड़कर आप सच्चाई से चल रहे हो। तो ऊबना नहीं। देखो गलत कर्म का फल मिलता है तो क्या अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप सोचो, ये तुम्हारी नई खेती है, वो पुरानी खेती है। अब जो चल रहे हो इसका फल नहीं है दुख, इसका फल है सुख, लेकिन जो बोया है उसका फल है दुख, वो आपको काटना पड़ेगा। ये पुरानी फसल है, इसको काट लीजिए। जो अभी फसल डाली है ये जब रंग लाएगी तो आनंदित हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, नई फसल को पुरानी से मत जोड़ो। अंदर जलता है जब मुझे कोई, तभी तो सोना जब जलाया जाता है तभी उसका दोष नष्ट होता है, तभी वो चमकता है। तो ये जलन मन को हो रही, जिस मन ने गलत किया है, तुम्हें नहीं हो रही। जो हृदय की जलन को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना एक ही तत्व है, जहां हमारा भाव लग जाए पूरा भाव वही झोंक दे। तत्व 10-20 नहीं है, रूप तो उनके लाखों है, अनंत है। अब जहां हमारा मन लग रहा है अंतिम श्रेणी पे, पूरा मन वही लगा देना चाहिए। वो तत्व एक ही, वही कृष्ण है, वही काली है, बिल्कुल नहीं, सब उसी की पूजा हो जाती है। जैसे मूल में जल डालो तो डाल में, पत्ते में, फूलों में, सब जगह हो गई। गीता में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्तकम प्रावरभ्यम, मैं ही सब रूपों में हूँ, सबका मूल मैं हूँ। तो यदि हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो सबका भजन हो जाता है। यदि भगवान हम पर प्रसन्न है, उनकी आराधना कर रहे हैं तो सब हम पर प्रसन्न है। कोई नाराज नहीं हो सकता कि हमारी आराधना नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सब रूपों में वही विराजमान है। उद्देश्य तो यही बनाओ कि एक जगह हम प्यार कर पाए, धीरे धीरे समेट ले अपने को, एक ही तत्व है और वहीं रमण करे, सब हो जाएगा। बहुत जगह प्यार नहीं किया जा सकता, व्यवहार किया जा सकता है, प्यार एक ही जगह होता है। जब एक से होता है उसे ही प्यार कहते हैं। और जिससे प्यार होता है तो फिर उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते उसकी याद बनी रहती है। और यही इस मार्ग में यही उपलब्धि है कि हम ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना, हर समय परमात्मा चिंतन में, श्री कृष्ण चिंतन में, ठाकुर जी के चिंतन में हमारी वृत्ति बनी रहे। इससे अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो जाने अनजाने में तुम्हारे पाप हुए हैं सर्व पाप के अंतर्गत आ गए, वो कह रहे हैं अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापों से पवित्र कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में होकर मेरा भजन करो। अंदर की बात मैं बताता हूँ, समेटना कठिन होता है। बस इंद्रियों का समेटना, मन का समेटना, वो फैल गई विषयों में, लोगों में, रिश्ते नातों में। अब समेटना मुश्किल होता है, और समेट ले तो बस यही भगवत प्राप्ति है। समेट कर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, बस इतना करना है, कोई आपका नहीं। जब अंतिम फाइनल में देखो तो आपका कोई नहीं है, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे, शरीर को इतना प्यार किया छूट जाएगा, इतने बड़े बड़े सब विजय श्री के जो, वो सब छूट जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। धूल लगेगी कुछ दिनों बाद, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अभी समझ में आ गया, ये विवेक है, ये भगवान की कृपा है कि आपके अंदर अभी विवेक पवित्र जागृत है, जो फटाफट काट रहा है और भगवान की तरफ ले जा रहा है। नहीं, इस अवस्था में तो और मौज मस्ती आ जाती। तो क्या मौज मस्ती, मृत्यु नजदीक है, सिर पर सवार है, मलमूत्र के शरीर पर आम करके मलमूत्र के द्वारों पर मौज मस्ती। कितने जन्म बीत गए, अब कितना रह गया। विवेक है तो टिकने नहीं देगा। अपने शरीर में कौन सी बात ऐसी खास है? क्या खास है? नाक से छिड़को तो घृणित चीज, कान से देखो तो घृणित चीज, मुंह में सुबह खखार के देखो घृणित चीज, और नीचे तो घृणित द्वार है। कोई भी अच्छा पेय पदार्थ पियो, मलमूत्र बना दे, क्या इसमें खास बात है?
खास बात है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। तो मनुष्य देह की खास बात है। अच्छा, ये जहां आसक्त होता है, फिर हम अपना दिव्य जीवन, जो दिव्यता जागृत करने के लिए, वो ऐसे पशुता में हम खो देते हैं। इसलिए देखो, दीक्षा मानने का विषय होता है। आप मान रहे हैं, आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही है। अगर जो हमारी बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो आप बिल्कुल कंठी मत बांधिए, तिलक मत लगाइए, हमारी बात मान लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु बनाने का मतलब होता है अध्यात्म का रहस्य जिसको अनुभव में आ गया वो हमें बता दे, तो वो तो फ्री बता रहे हैं, बिना कहे बता रहे हैं। अगर उसको स्वीकार कर लो कोई भी, तो चाहे गुरु बनाओ ना बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु का मतलब होता है गुरुमुख वाणी से हम सुन करके चलते हैं, तो वही बात खास है, उसी को मान लो।